दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट में देखा होगा कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उस पास से को मार देता और उससे कहने लग जाता है कि तुमने मेरी पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मदद की और तुमने मुझे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया था, लेकिन तुम्हें मार का आज मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं हो रहा क्योंकि तुम एक मॉन्स्टर हो और आज मैंने एक मॉन्स्टर को मारा, इसके लिए मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हो रहा। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम एरर होने लग जाता है और बताने लग जाता है कि आपने पास से को मार दिया है और वह मर चुका है, इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे और इसके अलावा आपको इस गेम का नया प्लेयर बनाया जाता है और इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम भी दिए जाएंगे। लेकिन सबसे पहले हमें आपके शरीर की जांच करनी होगी कोरविन लोची। और हम देखते हैं कि उसका सिस्टम उसकी जांच करने लग जाता है और वह सारी चीज़ों को जाँच कर रहा होता है और उससे कहने लग जाता है कि हमने आपकी सारी चीज़ों को जाँच कर लिया, आप इस गेम के नए प्लेयर हैं, आप इस गेम के नए प्लेयर हैं। लेकिन सबसे पहले आपने इस गेम का पुराना प्लेयर मारा है जिसकी वजह से आपको उसके कर्तव्य निभाना होगा और जो वह करने वाला था आपको वही करना होगा। आप अभी बिगिनर है जिसके लिए हम आपको बहुत सारे इनाम भी दिए जाएंगे। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम उसे लेवल 1 का इनाम दे देता और उसे मास्टर सक्सेसर बना देता है, जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि क्या मैं नया प्लेयर बन चुका हूँ, इसका क्या मतलब है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्या मुझे इसके अलावा स्टेटस विंडो भी दी जाएगी, ये क्या हो रहा है। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की नज़र पीछे चली जाती है और थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि वह उसी लड़की को देख रहा होता है जिसे उस मॉन्स्टर ने घायल कर दिया होता है और वह काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में होती है, जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसके पास आता है और उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम ठीक हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ और मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जिसे सुनने के बाद कोविन कहने लग जाता है कि जिस खंजर से तुम पर वार किया गया था वह बहुत ही ज़्यादा जहरीला था, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो और अब भी जिंदा मौजूद हो, कम से कम मैं तुम्हारी जान तो बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ जवाब देने होंगे। और वह उससे पूछने लग जाता है कि तुम्हें अभी चक्कर आ रहे होंगे और किसी भी चीज़ की स्मेल नहीं आ रही होगी और इसके साथ साथ तुम्हारे कानों में जोर जोर से आवाज़ आ रही होगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि हाँ ऐसा ही है, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता चला। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं इस जहर का नाम जानता हूँ, जिस खंजर से इस पर वार किया गया था वह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जहरीले मेंढक का जहर था और मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी हो रही है कि यह लड़की अभी तक जिंदा है और मुझे पता है कि पास से उन्होंने इस जहर को अपने सिस्टम की मदद से बनाया होगा। वैसे तो इस जहर को बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और यह लड़की बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, जिसकी वजह से यह लड़की इतने खतरनाक जहर से भी बची हुई है। अगर वह जहर थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाता तो इस लड़की की जान अभी भी चली जाती, लेकिन यह राहत की बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका खून बहुत ही ज़्यादा फैल रहा है और इसकी बॉडी में जहर फैलता जा रहा है और इसके साथ साथ मुझे इसके खून को भी बहने से रोकना होगा, मुझे इसे डेटाटॉक्स देना होगा। और हम देखते हैं कि अचानक से हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़की के पीछे से कुछ करने लग जाता है, जिसे देखकर वह लड़की भी हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि ये ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें बहुत ही ज़्यादा मास्टर हूँ, मैं इस खून को आसानी के साथ रोक सकता हूँ, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने मन में कहने लग जाता है कि वह जहर काफ़ी ज़्यादा जहरीला था, अगर मैंने इस लड़की को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम पहुँचाने की कोशिश की तो वह लड़की अपनी जीभ को काट लेगी, जिसकी वजह से वह जहर और भी ज़्यादा फैल जाएगा। मुझे इस लड़की को काटने के लिए कुछ देना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारे मेन कैरेक्टर कोविन की नज़र पास से ऊपर चली जाती है और वह उसके हाथ को देखने लग जाता है, जिसे देखने के बाद वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मुझे काटने के लिए कुछ चीज़ मिल गई, ये कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और हम देखते हैं कि वह उसके हाथ को उठाता है और उस लड़की के मुँह में दे देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें इसने काटना होगा, तभी जाकर तुम्हारी जान बच सकती है, इससे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने कपड़ों को उतारता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये करना ही होगा, इस चीज़ से इस लड़की को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होने वाली है। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं भविष्य से 3 साल पहले आया हूँ और मैंने यहाँ आकर सबसे पहले उस प्लेयर को मार डाला और खुद प्लेयर बन गया हूँ और इसके साथ साथ मैं उस लड़की को बचाने वाला हूँ जिसे मैंने भविष्य में खो दिया था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसके खंजर निकाल देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसके पास बैठा होता है और उससे कहने लग जाता है कि तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश करो। और हम देखते हैं कि उस लड़की को थोड़ी सी राहत मिलती है और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि यह लड़की अब बच चुकी है, लेकिन अभी भी ये काफ़ी नहीं है, इस लड़की का खून काफ़ी ज़्यादा बह चुका और इसके शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है, मुझे इसे जान देने के लिए इसे खाना और औषधि देनी होगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन वहाँ पर खाना पकाने लग जाता है और उस लड़की से कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे लिए खाना पका
रहा हूँ और तुम्हें औषधि देने की कोशिश करूँगा। तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लोग इस तरह आसानी से साथ नहीं मरते। जिसे सुनने के बाद वे लड़की कहने लग जाती है कि मिस्टर सैयर, तुमने मेरी जान बचाई है और मैं तुम्हारा नाम नहीं जानती, क्या तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो? जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि तुम्हें यह सब जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहने लग जाती है कि तुम्हारे कहने के क्या मतलब है? जिसे सुनने के बाद कोविन कहने लग जाता है कि तुम्हें अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम आराम करो, मैं तुम्हें औषधि दे दूंगा और इससे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाओगी। और हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहने लग जाता है कि यह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। मैं इसे कुछ भी नहीं बता सकता क्योंकि यह बताना अभी इसके लिए काफ़ी नहीं होगा। मुझे अपनी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, मुझे अपनी लाइन को बना लेना चाहिए जिसे मैं करना चाहता था। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर कुछ लाइनें बना रहा होता और अपने मन में कहने लग जाता है कि जिस गेम को अभी मैं रियल लाइफ में खेल रहा हूँ, मुझे इसकी स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है और मुझे पता है कि मुझे आगे क्या करना है। जब वह हीरो बाहर अकेडमी से बाहर निकला था तो उसने अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए थे और उसे प्लेयर के रूप में चुन लिया गया था और उसे दूसरे वर्ल्ड को बचाने के लिए एक हीरो बना दिया गया था। लेकिन सबसे पहले उन्हें बॉस के सारे लोगों को मारना था, तभी जाकर यह वर्ल्ड बच सकता था। लेकिन वह पासो ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। वह तो खुद ही एक शैतान बन गया और उन्हीं के लोगों के साथ मिल गया। लेकिन अगर वह उस बॉस को मार देता और उसे डिफीट कर देता तो यह वर्ल्ड वहीं पर एंड हो जाता और ये वर्ल्ड बच जाता था। लेकिन उस पासो ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया और मैंने उसे यहाँ आकर मार डाला। तो इसका क्या मतलब है? क्या भविष्य बदल चुका है? और इसका मतलब है कि क्या मैं अगला सक्सेसर बन चुका हूँ जो इस गेम का प्लेयर है और इस दुनिया को बचाने वाला है? और हमारे मेन कैरेक्टर सिस्टम कहने लग जाता है कि तुम एक मास्टर के सक्सेसर हो और तुम इस वर्ल्ड को बचाने वाले हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर मन में कहने लग जाता है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन कमीने तुम मुझे बताओ कि यह जिम्मेदारी देने से पहले तुम मुझे सब कुछ बता सकते थे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं बताया। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम में एरर आने लग जाता है और वह सिस्टम कहने लग जाता है कि हम आपको कभी भी जानकारी नहीं दे सकते और इसके साथ साथ हम आपको स्टेटस विंडो की जानकारी और इन्वेंट्री की जानकारी भी आपको बिल्कुल भी नहीं दे सकते। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि वैसे तो मैं एक बहुत ही अच्छा प्लेयर बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी मुझे स्टेटस विंडो नहीं मिला। ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा है, मुझे इस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहा। अब मुझे क्या करना चाहिए? वैसे भी मैं 3 साल पहले आ चुका हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। लेकिन मैं प्लेयर बनकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था और मुझे लगा था कि मुझे भी एक स्टेटस विंडो मिलने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और मेरी किस्मत सच में बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। लेकिन मैं भविष्य से 3 साल पहले यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे इस गेम के बारे में सब कुछ पता है, यहाँ की लाइफ और यहाँ के सब कुछ पता है। मुझे इस सिस्टम की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं इस सिस्टम के बिना बहुत कुछ कर सकता हूँ और मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। 3 साल पहले मैंने उसे पास से बहुत कुछ सीखा था और मैं बहुत कुछ सीख चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मैं एक नॉर्मल इंसान बन चुका हूँ। मुझे अब वह मंत्र अपनाना चाहिए। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़मीन पर कुछ लिखने लग जाता है और हम देखते हैं कि उसमें से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। जिसे देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि जैसा कि मैंने सोचा था यह काम करेगा, यह बिल्कुल उसी तरह काम कर रहा है जिस तरह मैंने सोचा था। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का मंत्र है जिसे मैंने 3 साल पहले सीखा था, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन इस मंत्र के बारे में बताने लग जाता है और हमें बताने लग जाता है कि पिछली लाइफ में मैं एक जादूगर बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने एक मंत्र को सीखा था और मैंने इस मंत्र को लगातार सीखा था और इसमें मैं मास्टर बन चुका हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मंत्र है, इसकी मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और इसके साथ साथ इस मंत्र में 3 मंत्र और हैं जो मेरी ताकत को बूस्ट कर सकते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के मंत्र हैं जो आगे चलकर मेरे को काफ़ी ज़्यादा काम आने वाले हैं। लेकिन यह मंत्र जितने ज़्यादा पावरफुल है उतने ही इनके नुकसान भी है। अगर मैं इन मंत्रों को अपने शरीर पर लिख लेता हूँ तो मैं एक सुपर ह्यूमन बन जाऊँगा और मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये काफ़ी ज़्यादा इनक्रेडिबल होगा मेरे लिए। लेकिन सबसे पहले यह मंत्र मुझे अपने शरीर पर लिखने होंगे और मुझे शपथ खानी होगी। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपनी उंगली को काटता है और अपने खून से मदद से अपने शरीर पर वह मंत्र लिखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि इस मंत्र की मदद से मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और हम देखते हैं कि जैसे वैसे वह मंत्र लिख रहा होता है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि इस मंत्र की मदद से मेरे शरीर की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और मैं अपनी कमांड को पूरा करूँगा तो यह ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इसके लिए मुझे एक कानून को फॉलो करना होगा, मुझे चिकन बिल्कुल भी नहीं खाना। ये कानून जितना ज़्यादा आसान दिखता है इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब भी आप इस ताकत को इस्तेमाल करते हैं तो आपको चिकन के लिए बहुत ही ज़्यादा लगाव बढ़ जाएगा, आपको चिकन इतना ज़्यादा अच्छा लगने
लगेगा कि आप सब कुछ छोड़कर चिकन खाने के लिए जाएंगे, लेकिन आप सबको यह इग्नोर करना होगा, तभी जाकर आपको यह ताकत मिल सकती है और इस ताकत की मदद से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र को एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक शपथ लेनी होगी, तभी जाकर यह मंत्र एक्टिवेट हो सकता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहने लग जाता है कि मैं यहाँ के लोगों को बचाने वाला हूँ और एक बहुत ही ज़्यादा महान प्रोटेक्टर बनूंगा इस दुनिया का। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने अभी एक शपथ ली है लोगों को बचाने के लिए, इसके लिए आपको बहुत सारे इनाम दिए जाएंगे और इसके साथ साथ आपकी पावर को भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इस प्रॉमिस को तोड़ने की हिम्मत की तो आपकी पेनल्टी पूरी तरह से घट जाएगी, आपकी पावर को घटा दिया जाएगा। और हमारा मेन कैरेक्टर को बताने लग जाता है कि यह शपथ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है मेरे लिए, लेकिन मुझे ये करना ही होगा। और हमारा मेन कैरेक्टर दोबारा से अपनी आंगली को काटता है और अपने दूसरे हाथ में दोबारा से एक और मंत्र लिखने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे ये मंत्र लिखना ही होगा, इसकी मदद से मैं वह सब कुछ देख सकता हूँ जो दुनिया बिल्कुल भी नहीं देख सकती। और वह अपने सिस्टम से कहने लग जाता है कि क्या तुम आत्माओं को देख सकते हो। जिसे सुनने के बाद उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी आत्माओं को नहीं देख सकता। और हमारा मेन कैरेक्टर को बताने लग जाता है कि इस दुनिया में ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद है जिसे इंसान देख नहीं सकता, लेकिन वह मौजूद है। अगर मैंने इस मंत्र को अपने शरीर पर लिख लिया तो मैं उन सारी की सारी चीज़ों को देख सकता हूँ जो से दुनिया को बिल्कुल भी नहीं देख सकती, और मैं उनकी बहुत सारी चीज़ों को इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। यह बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कोई इंसान भूतों को देख सकता है और दूसरा इंसान भूतों को नहीं देख पा रहा, यह बिल्कुल अलग होगा। लेकिन इसकी मदद से मैं बहुत सारी पावरफुल ताकतों को हासिल कर सकता हूँ और इसकी मदद से मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँगा। ये फीलिंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। और हमारे मेन कैरेक्टर का सिस्टम कहने लग जाता है कि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा 600% डैमेज होने वाला है, इससे आपकी जान भी जा सकती है। दोबारा सिस्टम कहने लग जाता है कि आपकी ताकत काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और आपकी ताकत 50% तक बढ़ गई है। जिसे सुनने के बाद कोइन बताने लग जाता है कि यह ताकत काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, अगर वह गोश्त मुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उनके लिए आज बहुत ही ज़्यादा बुरा होने वाला है, क्योंकि मेरे शरीर पर एक ऐसा प्रोटेक्ट कवच लग चुका है। अगर वह मुझ पर हमला करने की कोशिश करेंगे तो उनकी सारी ताकत मेरे अंदर आ जाएगी और ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तभी तो जाकर मैं इस मंत्र को अपने शरीर पर लिख रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का मंत्र है। लेकिन इस ताकत को इस्तेमाल करने के लिए मुझे एक शपथ को पूरा करना होगा, तभी जाकर इस ताकत को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होने वाला है मेरे लिए, जिसे पास से बिल्कुल भी नहीं कर पाया। वह तो सिर्फ अपने लोगों को मारकर अपनी ताकत को बढ़ा सकता था, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं पास से की तरह कमज़ोर और बुज़दिल इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उसकी तरह हरकतों को बिल्कुल भी नहीं करूँगा। उसके पास तो सिस्टम भी था जिसकी वजह से वह अपनी ताकत को बढ़ा सकता था, लेकिन मेरे पास ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने आप को और भी ज़्यादा ताकतवर बनाऊंगा और तभी जाकर मैं पास से उससे आगे निकल सकता हूँ। और वह कहने लग जाता है कि मैं हूँ उस गेम का बहुत ही ज़्यादा ताकतवर प्लेयर और मैं इस दुनिया को बचाने वाला हूँ। अब से यह दुनिया मेरी है और मैं इस दुनिया को बचा कर रखूँगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि वैसे तो मैंने ये सारी की सारी बातें कह दी, लेकिन इसके लिए मुझे एक वादे को पूरा करना होगा और वह वादा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। अगर मैंने वह वादा नहीं किया तो मेरी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत होने वाली है। और हम देखते हैं कि बेड़ियों ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया होता और उसका सिस्टम कहने लग जाता है कि प्लेयर ने इस दुनिया को बचाने के लिए एक वादा किया, अगर उसने वह वादा नहीं निभाया तो उसका दिल फट जाएगा और वह वहीं पर मारा जाएगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन ने जो मंत्र अपने शरीर पर लिखा होता है, उस मंत्र की सारी ताकतें हमारे मेन कैरेक्टर के शरीर में आने लग जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि मैं बिल्कुल भी नहीं मरने वाला, मैं इस दुनिया को बचा कर रहूँगा। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस एलिसा लड़की की आंखें अचानक से खुल जाती है और हम देखते हैं कि वह कहीं पर मौजूद होती है और सुबह हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि वह आसपास चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अचानक जैसे ही वह खड़ी होती है उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक नर्स भी आ जाती है। वह कहने लग जाती है कि अच्छा था तुम खड़ी हो गई, तुम अब कैसा फील कर रही हो। जिसे सुनने के बाद वह लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैं कहाँ पर मौजूद हो और तुम कौन हो। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहने लग जाती है कि तुम इस शहर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में मौजूद हो, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसे सुनने के बाद एलिसा कहने लग जाती है कि वह लड़का कहाँ पर मौजूद है जो मुझे यहाँ पर लाया था। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहने लग जाती है कि अच्छा तो वह तुम्हारा गार्डियन था, वह तो यहाँ से अभी अभी निकल गया। जिसे सुनने के बाद एलिसा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि क्या वह निकल गया। जिसे सुनने के बाद वह नर्स कहने लग जाती है कि हाँ वह अभी अभी तो यहाँ से गया है। और हम देखते हैं कि वह लड़की आसपास की चीज़ों को देखने लग जाती है और कहने लग जाती है कि सबसे पहले मुझे अपने सामान को देखना होगा। और हम देखते हैं कि उसे बैग दिखाई देता है और हम देखते हैं कि उस बैग के अंदर एक बेल्ट दिख रही होती है। जिसे देखने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे लगता
लगता है कि यह उस सेवियर की होगी और वह उस बेल्ट को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि इस बेल्ट पर अभी भी ब्लड लगा हुआ है, तो इसका मतलब है। और वह अचानक से उस नर्स को बुलाती है और कहने लग जाती है कि नर्स यहाँ पर आओ। जिसे सुनने के बाद वह नर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि यस मैडम। जिसे सुनने के बाद एलिसा कहती है कि वह जगह कहाँ पर मौजूद है जहाँ पर हनी बॉम्ब कैंडी मिलती है। जिसे सुनने के बाद वह नर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और कहने लग जाती है कि मैडम आपको ये सब खाना नहीं खाना चाहिए, इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ सूप पीना चाहिए। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हमें उसी एकेडमी को दिखाया जाता है जहाँ पर वह लड़की पढ़ती है और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि मुझे यहाँ पर रहते रहते 3 दिन बीत चुके हैं और आज वही दिन है जिस दिन इस एकेडमी की एंट्रेंस सेरेमनी है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन अपने पर्स में कुछ देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि मुझे इस एकेडमी के अंदर जाने के लिए आईडी कार्ड चाहिए होगा, मुझे वह कहाँ पर मौजूद है। और हम देखते हैं कि अचानक से उसकी नज़र एक कागज़ पर पड़ती है और वह कहने लग जाता है कि यह क्या चीज़ है। और हम देखते हैं कि वह कहने लग जाता है कि यह तो एक लेटर है, इसे तो मैं डालना भूल ही गया था, ये किसने लिखा होगा। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर कोविन उसे पढ़ने लग जाता है और हमें पता चलता है कि यह उसके फादर ने लिखा होता है और वह उससे कहने लग जाता है कि मुझे आज तुम पर बहुत ही ज़्यादा गर्व हो रहा है बेटा, तुम बहुत ही ज़्यादा कमाल के बन चुके हो और इस दुनिया को बचाने के लिए एक अच्छे सेवियर भी बन चुके हो। तुम ही इस दुनिया के असली मैन हो जो इस दुनिया को बचाना चाहता है और इस दुनिया को बचाकर एक बहुत ही ज़्यादा महान प्रोटेक्टर बनना चाहता है। और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ये सब पढ़ने के बाद कहने लग जाता है कि यह उसके फादर ने लिखा था लेकिन मैं इसे डालना भूल गया। और वह हमें बताने लग जाता है कि कोरिन लोची एक नॉर्मल बच्चा है और वह काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट भी है, लेकिन जब मैं इस गेम के कोरिन लोची के शरीर में अंदर आया था तो मैं काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से व्यवहार कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके परिवार ने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार किया और उन्होंने मेरी काफ़ी ज़्यादा साथ दिया। वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की फैमिली थी, लेकिन मैंने भी उन्हें उतना ही साथ दिया जितना मैं दे सकता था। मैं उनका सबसे प्यारा बेटा बनकर दिखाया। वह काफ़ी ज़्यादा कमाल की फैमिली थी। अब तक मेरी गेम में सबसे कमाल की फैमिली यही थी। ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के लोग थे और मैं इनकी हमेशा इज्जत करता रहूँगा। और वह अपने मन में कहने लग जाता है कि देख लो पास से हो, मुझ में और तुझ में यही तो फ़र्क था। फिर इसके बाद हमें कुछ ट्रेन्स के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी ट्रेनें खड़ी होती है। फिर इसके बाद हमें कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कहने लग जाते हैं कि देखो ज़रा यहाँ पर तो बहुत सारी ट्रेनें मौजूद हैं, क्या ये सारी की सारी मरकाब अकेडमी की ट्रेनें हैं? ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी अकेडमी है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक और मैजिशियन आ जाती है और वह कहने लग जाती है कि सारे के सारे प्यारे स्टूडेंट मेरी तरफ आ जाओ, मेरी तरफ ध्यान दो। जिसे सुनने के बाद वहाँ पर स्टूडेंट तो नहीं आते, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कोविन आ जाता है, जिसे देखने के बाद वह मैजिशियन कहने लग जाती है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए स्टूडेंट हो। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन कहने लग जाता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा नाम कोविन लोची है। जिसे सुनने के बाद वह मैजिशियन कहने लग जाती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लंबे हो, क्या तुम्हें कुछ खाना चाहिए? ये लो पटेटो, मेरे पास पटेटो मौजूद है, ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे है, तुम्हें इसे खाना चाहिए। जिसे सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर कोविन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि क्या पटेटो। और हम देखते हैं कि कुछ देर बाद वह ट्रेन के अंदर जा रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वह मैजिशियन लड़की सारे के सारे स्टूडेंट से कह रही होती है कि देखो ज़रा वहाँ पर जो बिल्डिंग मौजूद है वहाँ पर सभी को जादू सिखाया जाता है और उसके साथ साथ वहाँ पर रिसर्च सेंटर भी है जहाँ पर सभी को रिसर्च करना सिखाया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कोविन बताने लग जाता है कि यह मैजिशियन लड़की मैरियट डूनालेफ है और यह वही लड़की होती है जिसे हमें मानवा की शुरुआत में दिखाया जाता है। और हमारा मेन कैरेक्टर बताने लग जाता है कि यह अभी इस अकेडमी में दूसरे साल में मौजूद है और यह अभी भी जादू सीख रही है और इसके साथ साथ ये सारे के सारे स्टूडेंट को हैंडल भी करती है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं पता है कि यह कब बदल जाएगी, क्योंकि वक्त के साथ साथ सारे इंसानों के व्यवहार और सोच भी बदलती ही जाती है और इसके साथ वे काफ़ी ज़्यादा बुरे भी हो जाते हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ भी आगे चलकर वैसा ही होगा और ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा बुरी हो जाएगी और यह इस गेम की फाइनल एक्ट बॉस बन जाएगी जिसे इस गेम का प्लेयर मारेगा। और हम देखते हैं कि वह मैरियट डूनालेफ सारे के सारे स्टूडेंट से कह रही होती है कि जब तुम उतरो तो यहाँ से मीठे आलू और पटेटो लेकर ही जाना। और हम देखते हैं कि वे थोड़ी देर बाद वहाँ ट्रेन में से चली जाती है और कहने लग जाती है कि सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड लक हो, तुम अपना ध्यान रखना, तुम्हारा दिन आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो। फिर उसके बाद हमें इस मरकाब अकेडमी को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कोविन भी आ चुका होता है और वह इस अकेडमी को देख रहा होता है और कहने लग जाता है कि ये अकेडमी काफ़ी ज़्यादा जादुई अकेडमी है, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की लग रही है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा यह पार्ट भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।